अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडियन पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। इंडिया तो किसी सूरत नहीं मानेगा, और मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है कि हमें इंडिया को मनाना पड़ रहा है। अगर नहीं आ रहा भाई ना आए, लेकिन ये कि देखें ज़ोर ज़बरदस्ती से तो हम लेके आ नहीं सकते, और ना हम भीख मांग के लेके आ सकते हैं। तो ठीक है, अगर नहीं आता नहीं आए। और मैं तो कहता हूँ अगर इंडिया नहीं आता, और आपके जो पहले ही आपको दावे नहीं करने चाहिए थे ना, अगर आपने दावे किए तो फिर अभी लेके आओ, और फिर उसके लिए भीख और गिड़गिड़ाना जरूरी नहीं। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ हमारे और आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, जैसा कि 29 नवंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भाई एक मीटिंग रखी थी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, लेकिन उससे पहले ही आईसीसी ने एक इमरजेंसी कॉल दे दी है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। और उसमें जैसा कि 29 नवंबर को मोहसिन नकवी ऑनलाइन मीटिंग रख रहे थे बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड के साथ, जिनके साथ चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही थी, लेकिन उसके बीच ही आईसीसी ने जो इमरजेंसी कॉल मीटिंग रखी है वो है पाकिस्तान में हो रहे हालात को लेकर। जी हाँ, पहले हिंदुस्तान ने मना किया था चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने से, और अब हिंदुस्तान के साथ साथ बहुत से क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है पाकिस्तान के हालात को देखकर। तो आईसीसी ने जो ये मीटिंग रखी है उसके चलते कहीं ना कहीं दोस्तों ये मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी छीन ली जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में आगे क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन इस अपडेट को लेकर। तो इससे पहले आप वीडियो शुरू करें दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में आप सभी के रिएक्शन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी तरह हम भी बड़े पुरजोश थे कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक मेगा इवेंट होगा जिसमें सारी दुनिया के बड़े बड़े नामवर बड़े बड़े प्लेयर्स खेलेंगे। ज़्यादा के इंडिया के प्लेयर आएंगे, इंडिया पाकिस्तान में आएगा, देखने में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन जो जैसी पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बनी हुई है, इस्लामाबाद भी बंद था और उसके अलावा और भी जो भी इशू बना हुआ है, उसकी वजह से अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडियन पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अपने भी हालात ठीक नहीं है। और दूसरा, अब कहते हैं कि 30 तारीख को मीटिंग है इंडिया के वो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। मीटिंग में देखते हैं क्या उसका आता है, जवाब आता है। लेकिन मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं, आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं। तो जय शाह बेसिकली इंडिया से हैं, तो उन्होंने तो फिर अपने कंट्री को सपोर्ट करना है, जैसे वो चाहेंगे वैसा ही होगा। बस हवा निकल गई। सर, इंडिया का हमेशा एक ही स्टांस रहा है कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, लिहाजा इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगा। और चैंपियन ट्रॉफी से 2 महीने पहले ही आप हमारे मुल्क के हालात देख ले। पाकिस्तान के तमाम बड़े मेन शहरों को बंद कर दिया गया है। मेन जो शहराएं हैं हमारी, वो भी जो है ब्लॉक कर दी गई हैं। जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। अवाम और हमारे इदारे सामने हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी सूरत हाल में क्या इंडिया कभी भी पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा? देखे ना, वो पहले इंडिया पाकिस्तान पे क्या लगा रहा है, इल्ज़ाम यही लगा रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। अगर चैंपियन ट्रॉफी से कुछ दिन पहले, ज़्यादा टाइम नहीं रहता चैंपियन ट्रॉफी को, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हम ऐसे हालात क्रिएट कर देंगे तो उनकी बात तो फिर सच साबित हो रही है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। क्योंकि पहले वो यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान में ये हालात चल रहे हैं तो कैसे वो पाकिस्तान में आएंगे। शाबाश। आईसीसी इंडिया को फोर्स कर ही नहीं सकता। वो 29 तारीख को मीटिंग है ना उनकी, मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं कि इंडिया पाकिस्तान में आए, लेकिन इंडिया किसी भी तरीके से राज़ी नहीं हुआ। तो अब उनकी जो मीटिंग है वो रह गई जाएगी, क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। तो पर आईसीसी कैसे इंडिया को जोर देगा? उनका अपना नुमाइंदा होगा, जोर इंडिया को जोर देने वाला कोई है ही नहीं। और इंडिया नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और इंडिया की वजह से काफ़ी टीमें जो है ना वो नहीं आती। अब उनका क्या सीन है, अब वो वोटिंग सिस्टम होगा। अब ये जो मीटिंग है, एक दिन पहले ये जो करना सारा कुछ जय शाह नहीं है, लेकिन वो जो कीचड़ होगा ना, वो सारी की सारी प्रीवियस जो होगी ना उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। करेगा सारा काम जय शाह ही। ये सारा के सारा इंडिया की वजह से हो रहा है। और सर, ये सारा कीचड़ पाकिस्तान के ऊपर गिरेगा कि आपके मुल्क की हालात इस काबिल ही नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में करवाई जाए। बिल्कुल। अगर देखिए, इंडिया तो चाहते ही नहीं है कि वो पाकिस्तान आए। अगर उनसे उनके काफ़ी प्लेयर से भी पूछा गया है तो उन्होंने क्या जवाब दिया है,
ये इस चीज़ का हम जवाबदेह नहीं है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सर प्लेयर तो आके खेलना चाहते हैं, लेकिन जब तक उनके ऊपर वाले जो है उनको अलाउ नहीं करेंगे, वो कभी भी पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल सकते। वो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहते। देखिए, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बस यही था कि विराट कोहली को मैं इधर देख लूँगा, ये मेरी बहुत बड़ी जो है ना ख्वाहिश थी, लेकिन मैं भी अपनी अब ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। तो याद है बहुत अरसा पहले ये कजाफी स्टेडियम लाहौर के करीब श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी। अब जब फिर से हमें मौका मिला है, टीम्स ने आना शुरू किया है, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो रोज़ ख़राब हुए होते हैं, सिविल वॉर शुरू हो जाती है, पुलिस और हमारे इदारे, हमारी आवाम आमने सामने हो रही होती है, फायरिंग हो रही होती है, जो है आंसू गैस फेंकी जा रही होती है। क्या लगता है ये मुल्क आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हम खुद ही नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में ये टूर्नामेंट हो। हम खुद दूसरों को मौका देते हैं। ये हर रोज़ जो हो रहा है, अभी ये जो इस्लामाबाद बंद था, अब उसकी वजह से कितना बुरा असर जा रहा है। ये सारे के सारा अगर हम चाहें तो हो सकता है, लेकिन हमारी आवाम को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। तो रुको जरा, वो एक शेर है, दीवारे खस्तगी हूँ मुझे हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ूंगा देख मुझे आसरा न दे। मैं तो सही बताऊं, मतलब दिल खून के आंसू रो रहा है जो मुल्क के अंदर मौजूदा सूरत हाल है, और अभी इतने लोग बेचारे मारे जा रहे हैं। अब किसी भी पार्टी का कोई बंदा मरे, चाहे पुलिस का आदमी हो, फौज का आदमी हो, कोई इंसान भी हो, वो इस मुल्क का शहरी है और इस मुल्क से जनाजे उठ रहे हैं, वो मुल्क के और घरों के जनाजे उठ रहे हैं। तो ये हमारी आलमी सतह पे हमारे मुल्क की बेइज्जती है, हमारे लिए एक शर्मनाक लम्हा है कि एक टीम मेहमान इतनी दूर से हमारे मुल्क में आई है और यहाँ वो एक मैच खेलने के बाद वापस जाने पर मजबूर हो गए। यानी उसे यहाँ ख़तरा है और वहाँ यहाँ के हालात ऐसे हैं, चाहे हमने खुद भेजा या खुद वो तंग आकर उन्होंने इसरार किया वो यहाँ से चले गए। ये एक शर्मनाक लम्हा है। गजब बेइज्जती है। तो क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान सेफ है इंडियन टीम के लिए? क्या इंडियन टीम को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए? नहीं, सेफ है वो तो देखें, दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें यहाँ आई, दुनिया के बड़े बड़े यहाँ खिलाड़ी आए, लेकिन आजकल मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें अगर वो टीम गई है तो उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको हक है। अगर वो मतलब एहतियातन नहीं आए या इन दिनों में नहीं ख़ास तौर पे आना चाहते तो ये उनका हक है, वो कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अदरवाइज़ जब ये मामला हल हो जाए, या इस तरह की कहीं भी सूरत हाल, इसी तरह का कोई मामला जब इंडिया के अंदर भी हो, तो फिर हमारी टीम को भी एहतियात करनी चाहिए, ये उन्हें हक है। बेहतर ही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में ना हो, कम से कम हमें फेस सेविंग का एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम सब कुछ इतने दावे करने के बावजूद भी हम इंडिया को अपने मुल्क में ना खिला सकें तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं होगी। और साथ ही साथ मतलब अगर मैं ये बात करूं कि मुल्की हालात के सिचुएशन के ऊपर, तो हमें ख़ुद इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि मुल्की हालात की वजह से अगर हम एक और चीज़ जो कि पॉजिटिव इस मुल्क के अंदर हो रही थी उसकी अगर वो नहीं हो पाएगी, तो हमें सारी अपनी इस सिचुएशन को रिविज़िट करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो है ना हम क्या ऐसा गलत कर रहे हैं या क्या हमसे गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। समझ रहे हो? सर आपको पता है इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया, उनकी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर टिकी हुई हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर क्या हो रहा है। आप देखें कि हमारे इदारे, हमारी आवाम आमने सामने हैं, उनके दरमियान झड़पें हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि ICC अलाउ करेगा पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफी होस्ट करने के लिए? बेशक हमने बहुत बड़ी अमाउंट लगाई है, 1280 करोड़ हमने लगा दिया है अपने स्टेडियम जो है रीन्यू करने के लिए। ICC को देखें, मेरे नज़दीक तो ICC अपना सबसे पहले सिक्योरिटी सिचुएशन, बाकी क्योंकि कितने मुल्कों की टीमें आ रही होंगी तो ऑब्वियसली उनका कंसर्न जायज़ है, और अगर वो इसको कैंसिल करता है इस सिचुएशन के पेश नज़र तो हम उनको किसी सूरत भी ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ हम अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंडिया तो किसी सूरत नहीं मानेगा, और मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है कि हमें इंडिया को मनाना पड़ रहा है। अगर नहीं आ रहा भाई ना आए, लेकिन ये कि देखें ज़ोर ज़बरदस्ती से तो हम लेके आ नहीं सकते और ना हम भीख मांग के लेके आ सकते हैं। तो ठीक है, अगर नहीं आता नहीं आए। और मैं तो कहता हूँ अगर इंडिया नहीं आता, और आपके जो पहले ही आपको दावे नहीं करने चाहिए थे ना, अगर आपने दावे किए तो फिर अभी लेके आओ, और फिर उसके लिए भीख और गिड़गिड़ाना ज़रूरी नहीं है। फिर आप देखिए ना, इंडिया का एक ही कंसर्न हमेशा से रहा है कि वो पाकिस्तान में खुद को महफूज नहीं समझते, और अब कहीं ना कहीं वो अपने इस स्टांस को जो है वो जस्टिफाई करने के भी काबिल हैं। अब आप देखें ना कि जब हमारी यहाँ पे आम आवाम महफूज नहीं है, हम किसी दूसरी टीम को क्या तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं इस पे कोई बात क्या आपकी जो आपने बात की इस पे मैं क्या ऐड करूं? सर, श्रीलंकन टीम अपने सीरीज पूरी किए बगैर वापस जा रही है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का माहौल इस काबिल नहीं है कि श्रीलंकन टीम यहाँ पे स्टे कर सके। ऑलरेडी कई साल पहले श्रीलंकन टीम के ऊपर एक अटैक हुआ था, आज भी वो लेबल हमारे माथों पे लगा हुआ है। यही नहीं, अगर इसी तरह इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आएंगे और यही हालात रहे तो आहिस्ता हर कोई आना पाकिस्तान में बंद कर देगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। और मैं इस पे मज़ीद क्या ऐड करूं? आपने हर चीज़ को सम अप कर दी है कि सिक्योरिटी सिचुएशन जब तक हम नहीं बेहतर करेंगे तब तक ना किसी टीम को आना चाहिए। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि उनकी किसी को आना चाहिए। कोई जो है ना, कोई खैरात तो नहीं कोई टीम हमारे ऊपर कर रही ना आके, बट ठीक है यार, हम अपने मुल्क के अंदर हालात साजगर करें, उसके बाद ही हम भी एक्सपेक्ट करें कि कोई टीम आए, कोई ना आए। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि ये हालात बेहतर हो जाएं, बोथ पार्टीज उनमें थोड़ा सा सेंस प्रिवेल करे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। सर, आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मैं तो फ्यूचर डार्क ही देख रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस लोग अपनी ज़िद को, ख़ास तौर पे जो हमारे आला जो ओहदेदार हैं, वो अगर अपनी ज़िद को ना छोड़ें तो ये जो मुल्क है ये सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। सर, आपको नहीं लगता कि सिविल वॉर शुरू हो चुकी है ऑलरेडी? जो कुछ हो रहा है पिंडी में, लाहौर में, सिविल वॉर हो तो शुरू गई है, लेकिन अभी एक पार्टी थोड़ी ज़्यादा ताकतवर है, तो अभी देखते हैं हम कि ये किस तरफ इसका जो है ना सिविल वॉर किस तरफ जाती है। फाइनली दोस्तों, अगर आपने ये मेरी इससे पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने वो स्पेशली उसी टॉपिक पर बनाई थी कि जो इस भाई साहब ने कहा कि पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो चुका है और वो लोग आपस में ही लड़ झगड़ कर मर जाएंगे और इसमें बलि का बकरा बनने वाली थी बेचारी श्रीलंका की टीम। जी हाँ दोस्तों, आज से कुछ साल पहले, कुछ नहीं कई साल पहले श्रीलंका की ही टीम बाल बाल बची थी दोस्तों, वरना पूरी की पूरी टीम शहीद हो जाती और हम संगाकारा जैसे प्लेयर्स का नाम सिर्फ अखबार में पढ़ने लायक होते। और वही श्रीलंका की टीम दोस्तों अब भी बलि का बकरा बनने वाली थी, लेकिन अब की बार उन्होंने दिमाग से काम लिया और एक मैच खेल के ही बेचारे वापस आ गए अपने देश अपनी जान बचाकर। तो फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है? फिलहाल इनमें से कुछ अक्लमंद लोगों को तो लग गया है कि भाई यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी ही नहीं चाहिए। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।